Hello friends, good morning. This is Devtir Sahu. I am the director of the spoken English classes. I am an English guru, public speaker and author. आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिफरेंसेस बिटवीन इन, इनटू, देन, बिटवीन, अमंग, नीड, वांट, वेक अप, गेट अप। तो बहुत सारे बच्चों को इन शब्दों में खासकर कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से सारे कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। गुड कम्युनिकेशन देव क्लासेस, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देव क्लासेस, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश, न्यू सिविक सेंटर भिलाई। सबसे पहले अपन बात करते हैं इन का अर्थ होता है में, ठीक है, और अगर इनटू का भी देखें तो इसका भी अर्थ होता है में। अब चूंकि दोनों के अर्थ में हैं तो दोनों के डिफरेंसेस क्या है, लेट्स सी। तो इन का अर्थ होता है कोई वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर हो, तो में शब्द के लिए इन का प्रयोग करते हैं। लेट मी रिपीट, कोई वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर हो तो हम में शब्द के लिए इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट अचल है, स्टेशनरी है, मूव नहीं हो रहा है। और अगर इनटू की बात करें तो कोई वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर हो तो में शब्द के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे कब, जब ऑब्जेक्ट गतिमान अवस्था में है, मूव कर रहा है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। तो बात करते हैं इनका। वह रूम में है, तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो रूम में है, ठीक है, और हम ये मान के चल रहा है वो स्टेशनरी है, ठीक। तो ये हो जाएगा ही इज इन द रूम। लेकिन वह रूम के अंदर गया, या वह रूम में अंदर गया, तो यहाँ पर मूवमेंट की बात हो रही है, क्योंकि अंदर जाने के लिए उसको मूव करना पड़ेगा। तो ही एंटर्ड इनटू द रूम। एक और एग्जांपल लेते हैं। लिफाफे में एक लेटर है, तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है और स्टेशनरी है। तो यहाँ पर जो लेटर ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, तो यहाँ हम में शब्द के लिए इन का प्रयोग करेंगे। तो देयर इज अ लेटर इन एन एनवलप। लेकिन यही सेंटेंस ऐसा होता है, वह एक लेटर लिफाफे में रखी, तो यहाँ पर रखना एक्शन की बात हो रहा है, चीज मूव हो रहा है, तो यहाँ पर में शब्द के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो शी प्लेस्ड अ लेटर इनटू एन एनवलप। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर मूव नहीं हो रहा था। क्योंकि हम यहाँ एनवलप के अंदर एक लेटर रखेंगे तो यहाँ पर चीजें मूव हो रही है, इसलिए इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं देन और दूसरा देन। तो यहां पर समझने की बात है कि THEN, देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है ना। तो THEN इसका अर्थ होता है तब या फिर, और ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब ऐसे शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताए। हु क्वालिफाइज वर्ब, दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। और देन जो है कंजक्शन की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है, एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आएगा। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं देन का, THEN वाला। तो इसका अर्थ होता है तब या फिर। मैं उठा फिर नहाया, तो आप सेंटेंस देख रहे हैं, मैं उठा फिर नहाया, तो यहाँ पे फिर शब्द आ रहा है, देन का प्रयोग होगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई गॉट अप देन आई टूक अ बाथ। तो फिर शब्द के लिए यहाँ पर हो जाएगा देन। अब यहाँ पर जो सेकंड आप देन देख रहे हो THEN वाला, ये एक प्रकार का कंजक्शन है। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो ऑब्जेक्ट या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल से देखिए, तो ये जो देन है, ये कंपेयर अगर किसी के आप करते हैं तो उसके लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। राज बेहतर है मोहन से, तो हम यहाँ राज की तुलना मोहन से कर रहे हैं बेहतर होने का। तो यहाँ पे जब हम तुलना करेंगे तो देन का प्रयोग होगा। तो राज इज बेटर देन मोहन। तो THEN इसका अर्थ होता है तब, और इस देन का अर्थ कंपेयर के लिए यूज होता है। और ये देन कंजक्शन है, जबकि ये देन एडवर्ब है। एक और एग्जांपल देखिए। मैं पैसे दिया तब वह बताया, तो यहाँ पे तब शब्द आ रहा है, इसके लिए देन का प्रयोग हो जाएगा THEN वाला। आई गैव मनी देन ही टोल्ड। और सेकेंड देन THEN वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। अनीता लंबी है शेफाली से, तो यहाँ अनीता को हम कंपेयर कर रहे हैं शेफाली से, देन का प्रयोग होगा अनीता इज टॉलर देन शेफाली। चलिए मूव करते हैं।
नेक्स्ट है बिटवीन, इसका अर्थ होता है के मध्य या के बीच। लेकिन याद रखने की बात है दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए। और वही बात करते हैं अमंग, इसका भी अर्थ होता है के मध्य या के बीच, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं रोहन व राज के मध्य बैठूंगा। तो यहां पे आप के मध्य की अगर हम बात करें, किनके मध्य, रोहन और राज, तो जब हम दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए के मध्य या के बीच का प्रयोग करेंगे तो यहां बिटवीन आएगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई विल सीट बिटवीन रोहन एंड राज। तो यहां पर दो व्यक्ति की बात हो रही है, उन दो के बीच, तो बिटवीन होगा। लेकिन यही सेंटेंस ऐसा हो जाए मैं बच्चों के मध्य बैठूंगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं काफी सारे बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आदि है, तो यहां पर हम अब अमंग का प्रयोग करेंगे। तो आई विल सिट अमंग चिल्ड्रन। तो दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच, बिटवीन, दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बीच के लिए अमंग का प्रयोग होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, दिल्ली व मुंबई के बीच की दूरी क्या है। तो दिल्ली व मुंबई, दो स्थानों के बीच बात हो रही है, दिल्ली और मुंबई केवल दो स्थान है, बिटवीन होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। मिठाइयां सभी दोस्तों के बीच बांट दो, दो से ज्यादा दोस्तों की बात हो रही है, कई सारे दोस्तों की बात हो रही है, तो यहां अमंग लगेगा। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, नीड, जरूरत होना, वांट, चाहना। तो नीड और वांट के बीच जो डिफरेंस है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, नीड यानी होता है जरूरत होना और वांट का मतलब होता है चाहना। अच्छा, दोनों जो है वर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। मुझे एक पार्कर पेन चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट अ पार्कर पेन। अब दोनों सेंटेंस में आप ये देखिए कि मुझे एक पेन की जरूरत है, मतलब पेन हमारी नीड है। तो यहां पर ऐसा है कि कोई भी पेन मिल जाए काम चल जाएगा, वो हमारी जरूरत की चीज है। लेकिन चाहत क्या होता है कि बहुत सारे जब आपके पास ऑप्शंस आ जाता है तो लोग चाहत की बात करने लगते हैं, उसमें स्पेशल ढूंढने लगते हैं। तो जिसके बिना काम न चले वो नीड है। और वांट में ऐसा हो जाता है कि जब हमारी नीड पूरी हो जाती है तो हम फिर वांट की बात करते हैं कि हम उसको और कुछ स्पेशल हमको मिल जाए, कुछ बढ़िया मिल जाए। मुझे खाना की जरूरत है, तो शरीर को नीड है खाना, खाना के बिना हम नहीं रह सकते, तो आई नीड फूड। लेकिन मुझे बिरयानी चाहिए, तो खाना हमारी जरूरत है और बिरयानी जो है हमारी चाहत है। हम खाना के बिना नहीं रह सकते, ठीक है, वो नीड है। लेकिन जब खाना आपको बहुत सारे मिलने लग गए और आप उसमें स्पेशल छांटने लग जाते हैं, स्पेशल को सेलेक्ट करते हैं, तो आप कहते हैं वांट, मुझे वो चाहिए, तो आई वांट बिरयानी। तो नीड हमारी बेसिक जरूरत, और जब जरूरतें पूरी होने लगती है तो हम वांट की बात करते हैं। जैसे कपड़ा हमारी बेसिक नीड है, लेकिन कपड़े में अगर मैं रेमंड की बात करूं या लेवाइस की बात करूं तो ये हमारी फिर वांट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वेकअप यानी उठना, गेटअप यानी भी उठना। तो वेकअप और गेटअप दोनों का अर्थ होता है उठना। चलिए दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं। तो पहली बात, दोनों फ्रेशल वर्ब्स हैं। फ्रेशल वर्ब्स क्या होते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। फिलहाल तो ऐसा है कि चलिए ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। तो वेकअप यानी उठना, गेटअप यानी उठना। अब समझने की बात है, नींद से जब आप उठते हो तो वेकअप कहलाता है, ठीक है, और बिस्तर से उठना गेटअप। लेट मी रिपीट, कोई इंसान सोया हुआ है, आंख उसकी लगी हुई है, ठीक, जैसे ही वो आंख खोलता है या कोई व्यक्ति उसको उठाता है नींद से तो वो वेकअप करता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा हमारी नींद खुल जाती है, हम जग चुके होते हैं, उसके बावजूद भी बिस्तर में हम लेटे हुए रहते हैं, चद्दर लगा के लेटे हुए रहते हैं, उठना पसंद नहीं करते। तो जब आप नींद से उठ चुके हैं उसके बावजूद भी बिस्तर में लेटे हुए हो और 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद जब आप बिस्तर छोड़ के, चादर छोड़ के उठते हो, वो समय कहलाता है गेटअप। अब एग्जाम्पल से एकदम क्लियर होगा दोनों का फर्क। आई वेक अप एट 7 AM बट आई गेट अप टिल 7:30। तो मैं नींद से जागता हूं, तो मैं नींद से जागता हूं 7 बजे। मतलब मेरी नींद अक्सर 7 बजे के आसपास खुलती है,
लेकिन मैं जो है बिस्तर छोड़ता हूं टिल 7:30। तो इंसान हमेशा वेकअप पहले करेगा और गेटअप बाद में। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वेकअप और गेटअप एक साथ हो, कि इंसान का आंख खुले और तुरंत वो बिस्तर छोड़ दे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इंसान लेता ही है। तो जब नींद से आप जागते हैं वेकअप कहलाता है, और जब आप बिस्तर से जागते हैं या उठते हैं ये गेटअप कहलाता है। तो होप सो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाया हूँगा। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।